नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत विज्ञान विषय के पेपर की। बहुत ही शानदार तरीके से विज्ञान का पेपर मैंने डिजाइन करके लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का आपके परीक्षा के पेपर में छपने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको कक्षा 9 के सारे विषयों के जो पेपर है, चाहे वो हिंदी का हो, विज्ञान का, इंग्लिश का, संस्कृत, सामाजिक, गणित, सभी विषयों के पेपर आपको मिल सके और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर बताए जाएंगे। साथ ही आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो आपको पेपर दिख रहा है वार्षिक परीक्षा 2024 का, ये पेपर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो देखिए, विज्ञान का पेपर इससे बाद कुछ भी नहीं आएगा भी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये हमारा भाग फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत हम छोटे और बड़े थोड़े क्वेश्चन की बात करेंगे। भाग 2 भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा 2024 का विज्ञान विषय का पेपर देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपके आने वाला है। सबसे ऊपर आपको अपने नामांकन रोल नंबर लिखना पड़ेंगे। राजस्थान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 प्री वार्षिक परीक्षा 2024 का अपना ये पेपर कक्षा 9 विषय विज्ञान 100 नंबर का होगा और सवार 3 घंटे का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यानी खंड अ आएगा, जिसके अंदर आपको अब शब्द पूछे जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग का आनुवंशिक पदार्थ स्वयं का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेटिस्ट, व दोनों या फिर कोई नहीं। यहाँ ब है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स, अ और ब दोनों। दूसरा, वाहन का ओडोमीटर मापता है, यानी ओडोमीटर क्या मापता है? वेग, दूरी, चाल या संवेग। तो प्रिय विद्यार्थियों, ओडोमीटर दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को मापता है। ऑप्शन ब राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। प्रीवियस इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी का मान पक्का पूछा जाएगा। आप सभी को पता है जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? ऊर्जा। और कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। ये भी याद रखिए, शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, 5 न्यूटन बल लगाकर 5 मीटर विस्थापन करने में कार्य होगा। तो आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, ये होता है, ठीक है ना। बल कितना दिया गया है? 5 गुणा विस्थापन कितना है? 5। 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। और कार्य का मात्रा होगा जूल, तो पीछे आएगा जूल, तो 25 जूल ऑप्शन स में दिया हुआ है। तो ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन स, खिलौना कार में चाबी भरना उदाहरण है। कार्य का, शक्ति का, स्थिति ऊर्जा का या फिर गति ऊर्जा का। तो ऑप्शन स राइट होगा, स्थिति ऊर्जा का। 7वां क्वेश्चन, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो फिर विद्यार्थी, ध्वनि के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। चाहे ठोस हो, द्रव या गैस, वहां माध्यम होना चाहिए। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती। ऑप्शन द राइट होगा, निर्वात में। ओके, अगला, किसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है? तो आपको पता है सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है ठोसों में। किसमें होती है विद्यार्थियों? ठोसों में होती है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने का बात है कि वायु में नहीं होती, द्रव में नहीं होगी, निर्वात में होती नहीं है। इस्पात, इस्पात क्या? एक धातु है। क्या विद्यार्थी? धातु है एंड ठोस है। क्या अवस्था होती है? ठोस होती है। इसलिए 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत यानी क्या होता है? सफेद, इसका मतलब दूध। अ ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 10वां क्वेश्चन, कौन सी मुर्गी को अंडे देने के लिए पाला जाता है? तो वो होती है ऑप्शन स, लेयर। कौन सी विद्यार्थियों? लेयर, ठीक है। ये था अपना पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर कुल 10 अब्ब शब्द की बात हमने की है। अब दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन,
पदार्थ के खाली जगह के बीच आकर्षण बल होता है। तो प्रिय विद्यार्थी क्या आएगा, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। खाली जगह कारण कारण शीतलता होती है, किसके कारण, वाष्प उत्सर्जन करके, वाष्प उत्सर्जन के कारण। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32। कितना होता है प्रिय विद्यार्थी, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। आप सल्फर के अलावा बाकी जो भी दिए गए हैं उनके सभी की याद कर, जैसे कि कार्बन का होता है 12, ठीक है ना, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम Na का होता है 23, ठीक है ना, Cr का होता है 35.5। आप इनका भी याद कर जाए। कक्षा 9th में आपकी जो विज्ञान की पुस्तक है उसमें तीसरे पार्ट में ये सभी का द्रव्यमान दिया गया है, तो सभी का द्रव्यमान आप अच्छे से जरूर याद करके जाएं, पक्का सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर खाली जगह, एक समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है क्या कहलाता है, उत्तक। क्या है, उत्तक कहलाता है, उत्तक कहेंगे। क्या कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। 5वां, एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले पनोत को दाब कहते हैं। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, दाब कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गतिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है, ये याद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप गतिज ऊर्जा के साथ एक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है mgh। क्या होता है विद्यार्थियों, mgh। m का मतलब होता है द्रव्यमान, g अपना गुरुत्वीय त्वरण है और h अपना वो है ऊंचाई। 7वीं खाली जगह, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। क्या कहेंगे मुझे, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और हमारे भोजन में मछली खाली जगह का समस्त होता है वो है प्रोटीन का। किसका है, प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर कुल 7 खाली जगहों की मैंने बात की है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपको ये पेपर है, इस पेपर की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी उसको ज्वाइन जरूर करें। पहला क्वेश्चन अति लघुत्मक का 2 नंबर का, सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस CO2 को। किसको विद्यार्थियों, ठोस CO2 को क्या कहेंगे हम, सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं जो कि आपके न्यूटन की गति के क्वेश्चन में से लिया हुआ, जो न्यूटन की गति का जो गति वाला पार्ट है आप में उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र बताइए। कि जो गति का समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, उसका गणितीय सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या होगा गणितीय सूत्र, होता है F बराबर KMA, ठीक है, हुआ KMA होता है, ठीक है। तीसरा है, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, वो है प्रथम नियम को। कौन सा नियम है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। 4 नंबर को मुक्त पतन किसे कहते हैं, मुक्त पतन की परिभाषा जो बड़ी है वो यहाँ पर लिखी नहीं जा सकती। 5वां, शक्ति का सूत्र और मात्रा लिखिए। तो शक्ति यानी P बराबर होता है W/T। क्या होता है, सूत्र क्या है, W/T, और इसका मात्रक है वाट। क्या विद्यार्थियों, वाट होता है। फिर ये सभी क्वेश्चन याद रखें, इस सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप याद कर जरूर जाएं। कार्य की परिभाषा लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, कार्य की परिभाषा का क्वेश्चन हमने आगे कर किया है कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। गुणनफल को कार्य कहते हैं। किसका किसका गुणनफल का, बल और विस्थापन का। अगला, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, उसे बोलचाल क्या कहते हैं। तो आपको पता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक ऐसे वोल्ट कहा जाता है, लेकिन बोलचाल में यूनिट के क्या कहेंगे हम, यूनिट कहेंगे, ठीक है ना, यूनिट। घर में आता है ना यूनिट अपने, वो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न, किसके कारण, कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। 9 नंबर, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का तत्व आवर्ती पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है प्रिय विद्यार्थियों, आवर्ती पर निर्भर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी जो मछलियां हैं उनको आपको सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियों के आपके नाम लिखने हैं,
और लास्ट में पशुपालन किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थे छोटे छोटे जिनकी मैंने आपके सामने बात की। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छी तरह से इनको याद कीजिएगा, पक्का विज्ञान में ये सवाल पूछे जाएंगे। इनके अलावा 2-3 क्वेश्चन और है, मैं बता दूं। एक है परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, और एक द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या ये भी आप पढ़ के जाएं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम आप अच्छी तरह से याद कर जरूर जाइएगा। तो ये था हमारे भाग 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैंने बात की। भाग 2 के अंतर्गत जो बड़े क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, जल्द ही मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मिलेंगे भाग 2 में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।